दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कभी भी ज़रूरत न पड़े हॉस्पिटलाइज होने की, तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आप कभी भी हॉस्पिटलाइज न हो, तो वैसी कंडीशन के लिए आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहले तो हम ये समझते हैं कि लोग हॉस्पिटलाइज होते ही क्यों हैं। हॉस्पिटलाइज होने का एक बड़ा कारण दोस्तों ये होता है कि जब भी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो क्या होता है, आपकी जो बीमारी होती है वो डे बाय डे और ज़्यादा डीप होती चली जाती है, जो एक भविष्य में भयंकर बीमारी की तरफ लेकर के जाती है। मैं आपको थोड़ा सा उल्टा समझाता हूँ, आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। आप देखिए कि जो लोग भी हॉस्पिटलाइज होते हैं उनका कारण क्या होता है, किन परिस्थितियों में जाते हैं वो हॉस्पिटल। जो लोग भी हॉस्पिटलाइज होते हैं उनमें जो मेन कारण होता है, उसमें आप देखेंगे या तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हो, या तो उनको ब्रेन के अंदर कोई आर्टरी या वेन्स कोई अगर रप्चर कर जाती है, जिसको बोलते हैं कि ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या ब्रेन हेमरेज हो गया। दूसरी कंडीशन ये होती है या तो डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, या हार्ट से रिलेटेड कोई कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसे हार्ट फेलियर, या बहुत ज़्यादा अगर पंप करना पड़ जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर किडनी से रिलेटेड कोई इस तरह की कोई अगर बीमारी होती है जहाँ पे ज़्यादातर कंडीशंस होती है, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी होती है जिसमें हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होती है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं जब ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तभी ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइज होने की। अगर थोड़े डैमेज हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप दवा से नॉर्मली ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप, वो कंडीशन क्यों आती है कि ये जो ऑर्गन्स हैं, जो कि मेन ऑर्गन्स हैं, ये डैमेज क्यों हो जाते हैं। आप समझते हैं कि क्या नॉर्मल एक सिचुएशन है कि एक एज होने के बाद में ये डैमेज होने शुरू हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। हर किसी के पीछे एक कारण होता है, टॉक्सिन्स, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, मैं थोड़ा सा और डीप लेवल में आपको समझाऊंगा। पूरा अंत तक देखिए वीडियो दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको भविष्य में कभी भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अगर आपने समझ लिया तो, और इन सारी चीज़ों को अमल में लेकर के आए तो। मैं बात कर रहा था कि जो मेन ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स अगर हम बचा पाएँ, सेफ रख पाएँ, तो डेफिनेटली हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह की सिचुएशन फेस करने की। अब ये ऑर्गन्स डैमेज क्यों होते हैं? डैमेज होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कहीं न कहीं इनके अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होते चले जाते हैं। जो गंदगी होती है वो इकट्ठी होनी चली जाती है, और कोई भी ऑर्गन बीमारी इसलिए होता है, या कह लीजिए कि डैमेज ही इसलिए होता है कि उसके अंदर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अब ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से, इसको समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि आप बचपन से कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, कभी बाहर की चीज़ें, कभी घर में जो बनती है वो सारी चीज़ें, कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी कोई किसी को नशा लग जाती है तो वो ड्रिंक करता है या स्मोकिंग करता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वो बॉडी में जाते रहते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आप डाई, यूरिया, पोटास, कीटनाशक, जो कि पहले नहीं पड़ती थी खेतों में, आजकल धड़ल्ले से पड़ती है, तो ये भी एक तरह से टॉक्सिन्स का काम करते हैं, जो बॉडी के अंदर में जाते हैं तो सारे के सारे डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, या सारे के सारे बाहर नहीं निकल पाते हैं। कभी कभी इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर नहीं निकल पाते हैं, किडनी इनको बाहर नहीं निकल पाती है, तो क्या होता है कि वापस ये ब्लड के अंदर में मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये ब्लड के अंदर में मूव करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में जा करके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी के जो ऑर्गन्स जैसे कभी कभी जॉइंट्स के अंदर में जा करके इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कोई और ऑर्गन मिल जाता है इनको, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, या ब्रेन का कोई पार्ट हो गया, या कोई और नहीं मिल पाता है, तो अगर ब्लड के अंदर इनकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड की जो आर्टरीज और वेन्स उनके अंदर ये इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे जाकर चिपकने शुरू हो जाते हैं। हमारा फैट जब हम ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू करते हैं और ब्लड के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो ये जा करके जो दीवार होती है आर्टरीज और वेन्स की, उनके अंदर भी ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब ये टॉक्सिन्स आर्टरीज और वेन्स के अंदर में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की जा करके आर्टरीज और वेन्स की जो दीवार होती है वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक तरह का टॉक्सिन ही है, जो कि बॉडी में लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है और जा करके हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जनरली क्या होता है कि शरीर इसको बाहर करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, लेकिन ये
मात्रा कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है या कुछ और इसके साथ में फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें बाहर नहीं आ पाती। जब ये बाहर नहीं आ पाती तो शरीर के अंदर ही ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और होता क्या है कि जो मेजर ऑर्गन्स है, जो बड़े बड़े ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, ब्रेन है या हार्ट है, तो इनके अंदर में चूंकि ये ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो जो मेन जो पार्ट होता है इसका, जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स इनको हम कहते हैं, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये डैमेज होने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके एक लेवल ऐसा आता है कि ये सारी की सारी जो गंदगी होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को खराब करनी शुरू कर देती है, डैमेज करनी शुरू कर देती है। और उसके डैमेज होने की वजह से एक इंसान को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। क्योंकि जब वो डैमेज होना शुरू हो जाता है तो जनरली लोगों का विश्वास ये होता है कि तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन लो ताकि इसको ठीक किया जाए। होम्योपैथिक में या आयुर्वेदिक में ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं बॉडी के अंदर में, उनको समय समय पे निकाल करके बाहर कर दिया जाए, या जब पेशेंट आता है तो उसमें उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि जब दवा दी जाती है होम्योपैथिक की, तो चूंकि जब वो गंदगी बाहर निकलनी शुरू होती है तो जो एग्रेवेशन होता है उसकी वजह से, मतलब तकलीफ थोड़ी सी बढ़ी हुई महसूस होती है, पेशेंट उसको जब फेस नहीं कर पाता है तो भाग जाता है वापस एलोपैथिक मेडिसिन लेने के चक्कर में। और यहीं से उसकी और ज्यादा तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। जो गंदगी, जो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाने चाहिए थे वो निकल नहीं पाते हैं, वापस फिर शरीर के अंदर में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और वो जो ऑर्गन है जो कि बच सकता था, वापस फिर से धीरे धीरे करके और ज्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो बाहर न निकल पाने की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और वो ऑर्गन फेल्योर की तरफ चला जाता है। मे बी वो हार्ट फेल्योर हो, किडनी फेल्योर हो, लंग्स कोलैप्स कर जाए, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई ब्रेन में कोलैप्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसकी वजह से। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशंस होती है जब भी हम ऐसी टॉक्सिन्स को जो कि बाहर निकल जाने चाहिए थे नहीं निकल पाते हैं किसी भी कारणवश, वो शरीर में इकट्ठे होते होते एक दूसरी बीमारी को पैदा करते रहते हैं और इंसान को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि एक ऑर्गन जब डैमेज होता है तो उसके पीछे टॉक्सिन्स की जिम्मेदारी होती है। वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बचपन से लेकर के आगे तक चलते चले जाते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं और हम उनको समय समय पर निकाल नहीं पाते। पहले की जो आयुर्वेदिक पद्धति रही है उसमें अलग अलग क्रियाएं होती थी जिससे सारी गंदगी साफ होती थी, जिसमें नेति क्रिया है या और भी दूसरी प्रक्रियाएं होती थी। प्राणायाम के माध्यम से नेति क्रिया है और कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें सारी गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता था, उससे निकलती भी थी। इवन बॉडी अपने आप को खुद भी हील करती है। आप कभी कभी गौर करेंगे कि बॉडी के अंदर भी जब भी कोई टॉक्सिक मटेरियल जाता है तो ये लूज मोशन या वोमिटिंग या पसीना ज्यादा आना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स ये लेकर के आती है जिससे हमारी शरीर की गंदगी बाहर निकल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, वापस उसको वहीं पे रोक देते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, लूज मोशन होना शुरू होता है, क्या करते हैं, तुरंत एलोपैथिक मेट्रोजिल या मोनोसेफ या कोई भी और मेडिसिन ले करके तुरंत हम उसको चेकआउट कर देते हैं, जो कि शरीर की गंदगी है, कायदे से उसको बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन हम उसको रोक देते हैं, निकलने नहीं देते हैं। और वही चीज शरीर के अंदर में वापस जाकर के इकट्ठी होती है और एक दूसरी बीमारी पैदा करती है। शरीर एक बार नहीं कई बार इस तरह के सिम्टम देता है। दूसरी बार हो सकता है 4-6 महीने के बाद फिर से वो सारी गंदगी बाहर निकलने की कोशिश करे या किसी और रूप में, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फिर से वापस चेकआउट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी बीमारियों को हम दबा दबा करके एक दूसरी बीमारी को पैदा करते हैं जो कि उससे ज्यादा भयंकर होती है, उससे ज्यादा डीप लेवल की होती है। और एक लेवल ऐसा आता है कि जब वो बिल्कुल जब इनक्योरेबल लग जाता है तब लोग होम्योपैथिक दवा के पीछे भागना शुरू करते हैं कि अब ये किसी तरीके से सही हो जाए। लेकिन तब भी जब एग्रेवेशन होता है तो इंसान परेशान होता है और वापस फिर से जाता है एलोपैथिक मेडिसिन में और हॉस्पिटलाइज होता है। तो आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि एक इंसान कैसे छोटी छोटी गंदगी को शरीर में इकट्ठा करते करते और एलोपैथिक मेडिसिन ले करके, पेन किलर ले करके, और कोई भी अगर टॉक्सिस का उससे बाहर निकलना चाह रहा है वोमिटिंग के माध्यम से या लूज मोशन के माध्यम से, उसको एंटी करके, यानी कि रेनिटिडीन या ऐसी कोई दवा जिससे उल्टी रुक जाए, या लूज मोशन के लिए नॉरफ्लॉक्सिजेड या और कोई ऐसी मेडिसिन ले करके उसको रोकने का प्रयास होता है। जब वो रोकने का प्रयास होता है तो एक दूसरी बीमारी और पैदा होती है। बड़ी बार स्किन में इरप्शंस हो जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, उस पे ऊपर ऑइंटमेंट लगा दिया जाता है, वो और सप्रेस हो जाता है और बाद में चल के एस्थमा या और कोई डीप लेवल की
बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ इस वजह से होती हैं कि उसको सप्रेस कर दिया गया था एक लेवल पे। अगर उसी को सही समय पे ट्रीट कर दिया जाता तो शायद वो सारी बीमारियां नहीं होती, एक इंसान को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको हॉस्पिटलाइज न होना पड़े, आप उस एज में जा करके 60 की अवस्था में या 70 की अवस्था में पहली बात तो वहां पे पहुंच पाए, यही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप पहुंच पाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, हमेशा आप स्वस्थ रहें, तो मेरी इन बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली चीज, एलोपैथिक मेडिसिन से दूरी बना ले। कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो या तो आयुर्वेदिक दवा या फिर होम्योपैथिक दवा, नेचुरल प्रोसेस में आ जाइए, उसको लेना शुरू कर दीजिए। खाने पीने में ऐसी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए जो आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। टॉक्सिन को बाहर कौन निकालती है? जिसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है। फाइबर किसके अंदर ज्यादा होता है? सलाद या फल, जो कच्ची चीजें होती है उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, ये आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी। तीसरी चीज, कभी भी कोई चीज अगर लूज मोशन या इस तरह की कोई समस्या होती है या स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई और भी बीमारी होती है तो कोशिश कीजिए उसको आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवा से उसको ठीक करने की, क्योंकि ये नेचुरल पद्धति की दवा है। और वैसे डॉक्टरों का चुनाव करिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन पे बिलीव करते हो, कम से कम दवाएं देते हो, इससे आपका ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा अपने खुद का भी ध्यान देते रहना है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप मेडिटेशन करिए। एक चीज और मैं बोलूंगा, जितनी बीमारी पैदा होती है वो हमारे ब्रेन की वजह से होती है, ठीक है। ब्रेन की जो पद्धति होती है जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो जितने भी अच्छे अच्छे हार्मोन्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जब ये नहीं निकल पाते हैं तो उसकी जगह पे ऐसे ऐसे हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। किसी अदर वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन आज वीडियो में मेरा जो मकसद था वो ये बताना कि आप हॉस्पिटलाइज कैसे न हो, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कुछ चीजें हैं जो मैंने संक्षेप में बताई है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और डिटेल में बताऊं तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं इसको और डिटेल में आपको वीडियो बना करके लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे अपने आप को आप सेफ रख सकते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज न होना पड़े जब आप 60 की अवस्था के ऊपर जाए तो, और आप नॉर्मल जिंदगी जिए। तो उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आपसे मैं, अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो। आपके कमेंट, आपके लाइक्स अगर इस पे मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं इस चीज को और ज्यादा डीप लेकर के आने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपके लाइक्स और कमेंट्स जरूरी हैं ताकि मुझे भी पता चलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए वीडियोज में इस तरह के लेकर के आता रहता हूँ, जिससे आपका बहुत बहुत फायदा होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इसको शेयर करिए, जिसको भी आपको लग रहा है कि इसकी जरूरत है। आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट में मुझे मेंशन जरूर करिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।